नेक्स्ट इक्वेशन, two sides of a rhombus are along the line x minus y plus 1 equal to 0 and 7x minus y minus 5 equal to 0. If its diagonal intersect at minus 1 comma minus 2, then which of the following is the vertex of this rhombus? A B C D, ये चारों में से कौन सा वर्टेक्स रहेगा? एक पॉइंट है माइनस थ्री कॉमा माइनस टेन, माइनस थ्री कॉमा माइनस एट, वन बाई थ्री कॉमा माइनस एट बाई थ्री, माइनस टेन बाई थ्री कॉमा माइनस सेवन बाई थ्री. विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following is a vertex of this rhombus? देखो, let two given line दिया L1 L2 given दिया. These line represent two side of rhombus. Let the intersection point of these two lines be one vertex of the rhombus, that is say A. So we find the coordinate of A. So we can solve this system of equation. ये दो लाइन का system of equation solve करेंगे. Y equal to x plus 1, जो equation 1 है वो 2 में पुट कर दो तो इक्वेशन 2 से y निकल जाएगा. Y इक्वल टू 2 फिर से इक्वेशन 1 में पुट करो तो a क्या आ जाएगा? a आ जाए मतलब x, y इक्वल टू 2 पुट करें x इक्वल टू 1 आएगा. तो वन वर्टेक्स ऑफ द रोम्बस क्या हो गया? a 1 2. डायगोनल, देखो डायगोनल ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर. लेट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट बी p minus 1 minus 2 दिया. In a rhombus, the diagonal bisect each other. मतलब therefore P is the midpoint of the diagonal AC. P is the midpoint of the diagonal AC. Let the coordinate of vertex C find करेंगे. B x c y c, मतलब coordinate of C लेंगे x c y c. तो x c y c फाइंड करो. x c y c कैसे फाइंड करेंगे? मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट के लिए x a प्लस एक्स सी डिवाइड बाई टू इक्वल टू माइनस वन. माइनस वन मतलब ये मिड पॉइंट का दिया ये रूल माइनस वन. देन वाई वाई सी सॉरी वाई सी प्लस दिस वाई है क्या दिया है ना, वाई प्लस वाई सी डिवाइड बाई टू इक्वल टू माइनस टू, मतलब ये माइनस टू दिया है मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट्स. दैट इज माइनस टू इक्वल टू टू प्लस वाई सी बाई टू, ये वैल्यू दी है ना एक्स ए, दिस इज एक्स ए वाई. पुट करने के बाद वाई सी क्या आ गया? माइनस सिक्स, मतलब वर्टेक्स सी क्या आ गया? माइनस थ्री कॉमा माइनस सिक्स. वी नीड टू फाइंड द अदर टू वर्टेक्सेस बी एंड डी. तो लेट ए बी along the line L1 and AD along the line L2. ए बी अलॉन्ग द लाइन L1, ए डी अलॉन्ग द लाइन L2, क्योंकि दो बोला है ना उसमें, क्योंकि देखो इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू पॉइंट बाय रोम्बस, तो वो इंटरसेक्शन ए है ना, तो एक ए बी लेंगे और दूसरे ए डी लेंगे लाइन. सो ए बी अलॉन्ग द लाइन L1, ए डी अलॉन्ग द लाइन L2. Side BC must be parallel to AD. Side BC must be parallel to AD and the side CD must be parallel to AB. जैसे डायग्राम के हिसाब से देखो यहाँ पे ABCD, this AB parallel to BC and AD parallel to, so देखो ये AD parallel to BC and AB parallel to CD. देखो CD is parallel to AB and slope CD is, okay क्या पे थे अपन, हाँ देखो the side BC must parallel to AD and the side CD must parallel to AB. The equation of line AD is क्या है? ये 7x minus 5 equal to 0 है ना, क्योंकि AD बोला है ना वहाँ पे AD along EL2 का लाइन का इक्वेशन. इट्स स्लोप क्या दिया? माइनस सेवन. स्लोप कैसे निकालेंगे है ना, स्लोप सेवन कैसे निकालो उसका? वो जो इक्वेशन दिया है L2 लाइन का मतलब इसका, तो दैट इज 7x माइनस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो. तो y इक्वल टू क्या आ गया? 7x माइनस फाइव. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m है ना, m इक्वल टू सेवन, दैट इज स्लोप. सही. नेक्स्ट है लाइन BC passes थ्रू, यस सेवन आ गया, तो BC is parallel to AD. The slope of BC is 7. So BC passes through this point using this, ये सो स्लोप आ गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे BC का. तो माइनस थ्री माइनस सिक्स से पास हो रहा है ना BC, ये C पॉइंट आ गया. तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या? y माइनस वाई जीरो इक्वल टू m x माइनस एक्स जीरो. तो एक्स जीरो वाई जीरो कौन से? ये C पॉइंट वाले पुट करेंगे, क्योंकि C वर्टेक्स है ना वहाँ पे BC में. तो माइनस थ्री कॉमा माइनस सिक्स, क्योंकि B अपने पास है नहीं, C निकाल चुके हैं अपन. यूजिंग द पॉइंट ऑफ स्लोप फॉर्मूला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई फिर? देखो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, देखो इसमें पुट करने के बाद 7x माइनस वाई प्लस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो. दिस इज अ लाइन कंटेनिंग द साइड BC. लेकिन BC की अपने को देखो अभी आगे BC आगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज x माइनस वाई, उसका स्लोप है 1. CD इज पैरेलल टू AB, द स्लोप ऑफ CD इज 1. द लाइन CD पासेस थ्रू दिस पॉइंट, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन CD का इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गया? वैसे ही किया देखो, x माइनस सिक्स वाई नॉट पुट किया, एक्स नॉट और स्लोप वन पुट किया, क्योंकि ये सी डी का इक्वेशन है. एक्स माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो. सो दिस इज द लाइन कंटेनिंग सी डी. नाउ वी फाइंड द वर्टेक्स बी. वर्टेक्स बी कॉमन किस में है? एल ए बी और एल बी सी. इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर सॉल्व किया तो देखो y इक्वल टू एक्स प्लस वन, सब्सटीट्यूट इन एल बी सी,
तो पुट करने के बाद y की वैल्यू क्या आ गई, x की x की वैल्यू होगी y को टू एक्स प्लस वन पुट करने के बाद x को टू माइनस सेवन बाई थ्री आ गया। सिंप्लीफाई करने के बाद किसमें, ये इस बीच में यहाँ से y निकाला, y को टू एक्स प्लस वन, ये सेकंड इक्वेशन में पुट किया इस इक्वेशन में, तो x आ गया माइनस सेवन बाई थ्री, फिर से x इक्वल माइनस सेवन बाई थ्री इसमें पुट कर दिया, तो y क्या आ गया, y आ गया माइनस फोर बाई थ्री। सो b वर्टेक्स ये हो गया, इज अ वर्टेक्स, ये b वर्टेक्स है, वर्टेक्स d इज द इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड CD, है ना। वर्टेक्स D निकालने के लिए AD और CD लेना पड़ेगा, जैसे B AB और BC लिया, है ना। वर्टेक्स किस में कॉमन आते हैं वो देख लो, क्योंकि AD ऊपर में अपन ने क्या लिया है, AC और AD, अभी AB और BC, तो अभी AD अपने पास है और CD कॉमन किस में, D कॉमन किस में वो देखना है। तो यहाँ से AD है कि नहीं, AD और CD निकालना पड़ेगा, इन दोनों को सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे देखो x माइनस थ्री पुट करो, तो x इक्वल टू क्या है, वन बाई थ्री, जैसे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था वो। देखो सिक्स एक्स, इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये x इक्वल टू वन बाई थ्री, फिर से इक्वेशन इसमें पुट करो, तो देखो इसमें पुट करने के बाद क्या आ गया, y इक्वल टू माइनस एट बाई थ्री, तो वर्टेक्स क्या हो गया, d वन बाई थ्री माइनस एट बाई थ्री इज वर्टेक्स d। द फोर वर्टाइसेस ऑफ द रोम्बस आर a b c d। आगे अभी चेक करो, वी आर कंपेयर द वर्टाइसेस ऑफ द गिवन ऑप्शन, ये ऑप्शन है क्या, नहीं है, दूसरा ऑप्शन है क्या, नहीं है, तीसरा यस दिस इज मैच द वर्टेक्स डी, देन ऑप्शन लास्ट नहीं, तो विच वन ऑप्शन इज अ करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। क्लियर, दिस इज अ डायग्राम, रोम्बस डायग्राम। नेक्स्ट